पूछा कि देवता आ गया ही नहीं होता। फिर महाराज जी मुड़ा, तो महाराज जी जैसे मुड़ा तो महाराज जी उनको सिर्फ एक चीज़ को बताने के लिए उनके पास क्या दिखाया तो सोमेश्वर महाराज ने, और मुझे क्या दिखाया सोमेश्वर महाराज जी ने, जो मेरे साथ 2 ब्राह्मण और थे, मैंने बोला नहीं था 3-4 ब्राह्मण आ रहे थे, तो जो 2 ब्राह्मण और थे वो हवन करवा रहे थे। अब बहुत अच्छा लड़का है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है क्षत्रियता रही है अभी, क्योंकि देखो हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र के अंदर भी शूद्रता नहीं रही और वैश्य के अंदर भी वैश्यता नहीं रही। तो ये हमारे बीच में ऐसे ठाकुर हैं जिनको मैं दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि आपके ऊपर सोमेश्वर महादेव जी का सदा आशीर्वाद रहे, बिल्कुल। और खा खेल मौज ले। जय सोमेश्वर महादेव। तो हमको मारो मेरे तन का, बकरी मारी तनौ की, मतलब अहम को मारो मेरे तन का और काम करो मेरे मन का। यही सोमेश्वर महादेव जी ने जो है हमको समझाया है जी। बिल्कुल। अरे हमारे पालाराम ने जी, जो बुढ़ा जी थे, जो सिद्ध पुरुष इंसान थे, जो अमावास के दिन भी पूर्णमासी कर देते थे, हमारे जो बुढ़ा जी थे वो राज राजेश्वरी के उपासक थे। हम उन्हीं गांव के उनियाल है, और राज राजेश्वरी ने ही जो हमको सोमेश्वर की उपाधि दी है और राजपाट यमुना जी की उपाधि दी है, क्योंकि पहले हमारी राज राजेश्वरी अम्बा संभवी चंद्र मौर्य रबरा प्रणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नव यौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी, क्योंकि राज राजेश्वरी के बिना, बिना अम्बा के बिना सोमेश्वर की प्राप्ति भी हमको नहीं हो सकती एक है। प्रश्न रखूंगा मैं, आप जो है यमुनोत्री जो धाम है, प्रथम धाम है उत्तराखंड का 4 धामों का, वहाँ के रावल है, और उसी के समीप जो है खरसाली में जो है माँ यमुना भी रहती है और सोमेश्वर महाराज भी रहते हैं। जिस तरीके से जो है सोमेश्वर महादेव अपना अवतार अपने पासों पर देते हैं, क्या माँ यमुना भी अपना अवतार किसी पासों पर? देखो ऐसा है, अब बात आ गई है कि यमुना जी, देखो जब सोमेश्वर महादेव जी तो स्वयं भगवान है जी, लेकिन लीला चलाने के लिए देवता के रूप में आए जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल है तो भगवान, लेकिन लीला चलाने, देखो जब नारायण भी तो भगवान थे, और जब लीला चलाने के लिए आए तो कृष्ण में भी आए, तब देवता भी बोला उनको, कईयों ने देवता, कोई देवता के रूप में पूजते हैं, नागराजा में भी है, कई देवता के रूप में पूज रहे हैं, तो कोई इंसान के रूप में पूज रहा है, तो कोई भगवान के रूप में पूज रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि यमुना जी किसी पे आती है, तो यमुना जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यमुना जी जो है, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मध्यप्तुतम, हे माँ यमुने आपको नमस्ते बारंबार, आपका चरित्र इतना अद्भुत है कि न जातु यम यातना भवति ते पानता, वो यम की यातना नहीं करता है जो आपके जल को पान कर लेता है। और क्यों नहीं करता है? यमोपी भगनी सुतान कतम मोहंती दुष्टान पे, क्योंकि यमोपी भगनी सुतान मतलब यमराज जी जो है, यमुना जी की यमुना जी जो है यमराज जी की बहन है। यमोपी भगनी सुतान कतम मोहंती दुष्टान पे, प्राणी चाहे कितना भी दुष्ट प्राणी क्यों ना हो, जो यमराज जी का जल पान कर लेता है वो जो है यम यातना नहीं करता है। और इसमें जो मेन बात बोली, प्रिय बहुत ही सेवना तब हरता गोपिकाम, जितने प्रिय जो है गोपियाँ ठाकुर जी के, उतने प्रिय आप भी ठाकुर जी के हो जाओगे अगर आप कृष्ण, अगर आप यमुना जी की आराधना करोगे तो। और यमुना जी जो आपने पूछा कि यमुना जी किसी पे अवतरित क्यों नहीं होती है, तो यमुना जी जो है स्वयं भगवान परिपूर्ण, देखो जैसे शिवलिंग किसी पे अवतरित नहीं होता है, देखो महादेव के भी 3 रूप, 2 रूप है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रतिमा वाला रूप उनका अवतरित हो रहा है, शिवलिंग वाला रूप उनका अवतरित नहीं हो रहा है। तो वैसे जो है माँ यमुना जी जो है तारणी है, कलिंदगिरी मस्तके पतत मंदो पूर्वोज्वला, कलिंदगिरी से निकलती है। तो जब कलिंदगिरी से निकलती है तो यहाँ से सीधा माँ यमुना जी वृज होकर सीधा हमारा प्रयागराज में जाती है, और प्रयागराज में भी माँ यमुना जी जो है गंगा जी का भेदन करते हुए सीधा 7 समुद्र जाती है, और जो 7 समुद्रों में भी माँ यमुना जी के पुत्र हैं उनका भी भेदन करते हुए माँ यमुना जी कहाँ जाती है? सीधा भूलोक, तपलोक, नर्गलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। और मैं सेमुखे में गया था, मैं डोडी ताल भी गया था, 2-3 ट्रैक किए मैंने हिमालयी क्षेत्र के, तो मैंने देखा कि सोमेश्वर महादेव सेमुखे में भी आए थे। और जब मैं डोडी ताल ट्रैक पर आजकल गया था तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि आपके जो सोमेश्वर महाराज है खरसाली वाले, वो हर तीसरी साल बाद डोडी ताल आते हैं। हाँ, तो डांडू कांठू जाते हैं, क्योंकि वो डांडू कांठू के राजा है। नहीं बोलते हैं भूजेलू की बड़ी, भूजेलू की बड़ी दियो लांदू सोमोसू डांडी कांठियों की बड़ी, मतलब क्योंकि वो जो है उनको जो है डांडी कांठे उनको पसंद है, मतलब ये जो हमारे, इसलिए तो गाने जुड़े हैं, इसलिए तो क्यों, क्योंकि उनको डांडू कांटू पसंद है, वो डांडू कांटू में एकांत में रहना चाहते हैं। और डांडू कांटू के राजाओं, बिदरा बालिया का राजा, उनको ऐसे तो नहीं बोलते कि किताड़े में आसमान पे धूप लगा दे, अरे किताड़े में बारिश लगवा दे, बताओ। बिल्कुल, यानी कि डांडू कांठू का राजा अगर कहा जाए, बाघ राजा, बाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों में रहने वाले हैं, जगह जगह विचरण करने वाले हैं, डांडू कांठू में रहते हैं। जी। अभी जो है सबको समझ में आ चुका, तो आप सोमेश्वर महादेव के पास हुआ हो। सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न पूछूंगा
कि आपने आज तक कोई चमत्कार देखा हो, आप पर जो है देवता अवतरित है, आपने कुछ ऐसे चमत्कार देखे हो? देखो चमत्कार तो ऐसा हुआ है कि मेरे पास कई पेशेंट ऐसा है, एक पेशेंट आया था जिसको 15 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए। जी 15 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए। तो जब 15 साल बाद 16वें साल मेरे पास आया, उन्होंने पूरा, आप मासूम महाराज जी की बात करते हैं, चारों भाई मासूम महाराज जी के पास गया था, जुबेल नारायण उधर सब जो भी नारायण है सब जगह गया था। तो तब जब सोमेश्वर महाराज जी के पास आया तो सोमेश्वर महाराज जी ने पहले उसका घर का नक्शा बताया मेरे द्वारा, माध्यम द्वारा, क्योंकि उस समय सोमेश्वर महाराज जी के कपाट बंद थे। तो पहले घर का नक्शा बताया कि तुम्हारा घर का रास्ता ऐसा है, यहाँ पे तुम्हारा ये घर है, यहाँ पे ये वाला घर है, और यहाँ पे जो है 3 परिवार रहते हैं, यहाँ 2 परिवार रहते हैं। और ये बोला देवता ने उनके लिए कि तुम 3 परिवार हैं, और 3 परिवारों में से जो है 2 परिवार खंडित ना, 1 परिवार खंडित होकर 2 परिवार तुम हैं, और 1 परिवार घर रहता है, 1 परिवार बाजार रहता है। उसने बोला बिल्कुल सही बात। फिर देवता ने उसका पूरा न्योता बोल दिया। फिर देवता ने उसको बोला कि तू संतान प्राप्ति के लिए आया है, तू जो है पूरा ऑल इंडिया घूम गया, सब देवताओं के पास चले गया, साथ ही साथ 4 बार यमुना पार चले गया, 4 बार मतलब चारों भाइयों के पास चले गया मासूम महाराज जी। तो उन्होंने भी ये बोला, बल किसी ने बोला कि रोड दे, किसी ने बोला कि यहाँ ये चढ़ाना, किसी ने बोला ये चढ़ाना वो चढ़ाना, क्योंकि सोमेश्वर महादेव की बात बोलता है कि मुझे कुछ मत चढ़ा, मुझे चाहिए तुम्हारा भाव। बाकरी मारी तो न की कर समोसा मनो की, जो काम करता है मन का, चाहे तुम चावल में उनके लिए, चाहे तुम जिंदे डालो चाहे न डालो चावल में, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं। आप अगर 10 किलोमीटर, अगर आप 50 जनसंख्या के बीच में अगर आप सबसे लास्ट में ना, तो सबसे पहले आपको बुलाएगा देवता, क्योंकि आपका मन देखेगा देवता। देवता ये चीजें नहीं देखता है। और जब वो आया था तो उसका मन देखा था, बेचारा खुद नागराजा का उपासक है, नागराजा का उपासक मतलब सब नारायण का उपासक है। तो फिर देवता ने उसको बोला कि तू मदिरा पान करता है। उसने बोला बिल्कुल देवता। देवता ने बोला कि थोड़ा इस चीज़ का पालन करना, बाकी बात देखो, ये महीना तेरा है, चौथा महीना मेरा है। तो जब चौथे महीने देवता ने उसको पर्चा दिया, तो देवता ने बोला था कि 5वें महीने मेरे चरणों में आना, तो वो नहीं आया। और जब नहीं आया तो जो है सोमेश्वर महाराज जी ने जो है उसकी जो बीवी जो है 15 महीने हॉट टिका दिया बच्चा अंदर। बताओ 15 महीने हॉट टिका दिया बच्चा अंदर। 15 महीने जब हॉट टिक जाता किसी का बच्चा अंदर, तो सोच लो उनको डर लग गया, और साथ ही साथ घर वालों की तबीयत भी खराब हो गई। फिर देवता ने, जब उन्होंने मुझे अपने घर में ले गया, फिर देवता अवतरित हुआ। देवता ने बोला कि मैंने क्या बोला था, ये महीना मेरा, चौथा महीना ये महीना तेरा था, अरे चौथा महीना मेरा है। देवता ने उसको जो बोला था, तो चौथे महीने उसको जस मिल गया था, पर देवता ने भी बोला था कि 5वें महीने मेरे चौक में आना, और वो नहीं आया था। तो जब नहीं आया था तो 15 महीने हॉट टिका दिया बाबा ने। और जब टिका दिया तो फिर जब उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला देवता गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो देवता ने बोला कि 4 दिन के अंदर जो है मैं पर्चा दूंगा, और 4 दिन के अंदर जो है उनकी बच्ची हो गई। बिल्कुल महाराज तो ऐसे कई आए हैं। और कुछ और प्रमाण देखे हो आपने, सिद्ध प्रमाण? सिद्ध प्रमाण देखो, मैं अपने साथ की बात करूँगा, क्योंकि दन होते हैं, ये चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ कई तांत्रिक आते हैं, कई ब्राह्मण हमारे सोमेश्वर महाराज जी के अपने ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो है खुशमांड बलि जो होती है हमारे 7वें दिन होती है, कालरात्रि के दिन। तो जब खुशमांड बलि होती है तो उनको जो मंत्र द्वारा जो चलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण है, समझ रहे? इंसान को मतलब आपको भी चलाने लगे, किसी भी इंसान को चलाने लगे, ऐसे ब्राह्मण है। तो भी ये बोलते हैं कि सोमेश्वर महादेव हम आपके सामने अपनी तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखाते, क्योंकि आप जो है तंत्र मंत्र के मालिक हो। और पहली बात, दूसरी नंबर बात, जब यहाँ पे बरकोट में, अभी हम बरकोट में हैं और यहाँ पे हमारा घर भी है। सोमेश्वर महादेव का आसन यही लगता है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और 8 महीने के लिए खरसाली खुशी मठ में लगता है। तो जब सोमेश्वर महादेव जी जब बरकोट में आए थे, तो मैं उस दिन ब्राह्मण था यहाँ पे, 4 ब्राह्मण आए थे मैं यहाँ। तो 4 ब्राह्मण में से रात को ही देवता ने मुझे बोल दिया कि मेरे पास जो है कल 1 बजे न्योता आएगा हुडोली से। ये भी बोल दिया देवता ने कि हुडोली से न्योता आएगा, पालगी ने। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु। तब मैंने बोला कि देवता मैं आपको 2 बजे पूजा लगाऊंगा, फिर जो है आप प्रस्थान करेंगे। देवता ने बोला ठीक है। तो 1 बजे वो न्योता पहुंच गया। तो जो न्योता पहुंचा उनमें से जो है पुलिस प्रशासन वाला भी था, एक पुलिस वाले भी थे, और उनके साथ एक उनकी अर्धांगिनी थी और एक सयाली जी थी उनकी, मतलब जो भी होगी जेठान, हम नहीं जानते हैं। देवता ने बोला कि फिर वो आए, फिर हमने पूछा उनसे कि कहाँ से? बोला हुडोली से। हमारे अंदर थोड़ा वो हो गया, मतलब मैंने बोला कि यार उडोली से है, मतलब देवता ने मुझे कल रात की बात बोल दी। फिर सीधा सोमेश्वर महाराज जी को हमने पूछा कि देवता आ गया है न्योता। फिर महाराज जी मुड़ा, तो महाराज जी जैसे मुड़ा तो महाराज जी उनको सिर्फ एक चीज़ को बताने के लिए उनके पास क्या दिखाया सोमेश्वर महाराज ने, और मुझे क्या दिखाया सोमेश्वर महाराज जी ने। जो मेरे साथ 2 ब्राह्मण और थे, मैंने बोला नहीं था 3-4 ब्राह्मण आ रहे थे, तो जो 2 ब्राह्मण और थे वो हवन करवा रहे थे, और हवन करवा रहे थे तो देवता की पालगी सीधा उसके बैग में पड़ गई, और जब बैग में पड़ी तो बोला कि खड़ा उठ। और मैंने बोला कि आचार्य जी खड़े उठो, गुरु का आदेश है। वो खड़े उठे और देवता ने बोला कि मतलब अपने बैग से किताब निकाले, किताब है तेरे बैग में। तो मैंने बोला कि किस किस चीज़ की किताब है? उसने बोला कि एक दुर्गा सप्तशती की किताब थी, एक विष्णु शस्त्र नाम की किताब थी। तो देवता ने बोला कि दुर्गा सप्तशती, ढोल में कि दुर्गा सप्तशती बोल दिया देवता ने, क्यों? और देवता ने जैसे बोला कि दुर्गा सप्तशती, और ये भी नहीं बोला कि कितनी क्या करना है। देवता ने 1 2 3 4 5 ढोल में मारा कि बोला कि 5 पन्ने पलट, और जैसे उसने 5 पन्ने पलटे दुर्गा सप्तशती के, वैसे वहाँ पे बोला उसके कि पढ़, और जैसे पढ़ा वहाँ पे जो शब्द आया वो आया परम ब्रह्म। तो जैसे परम ब्रह्म शब्द आया वैसे देवता ने स्टॉप मार दिया सोमेश्वर महाराज ने।
तो जैसे स्टॉप मारा तो वैसे उनको पास बताया जो पूछाने के लिए आ रखे, इनके बीर भूर का मामला था ना, तो देवता ने बोला कि मैं तो परम ब्रह्म हूँ, ऐसे बीर भूर तो हजारों आते हैं हजारों, क्योंकि इनका तो बाप मैं हूँ, सिर्फ परम ब्रह्म महादेव जो है वही इनका बाप है। तो वहाँ पे जताने के लिए देवता ने मुझे, क्योंकि हम जैसे आप बोलते हैं ना कि देवता हैं, ये परम ब्रह्म कैसे हो जाएंगे, तो देवता ने देखो दुर्गा सप्तशती में बता दिया कि मैं कौन हूँ, है ना। तो फिर हम उनका व्याख्यान नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम है, इतना ही बोलना चाहते हैं। कि कभी आपने भूत को ही प्रत्यक्ष देख लिया? ऐसा होता है, भूत क्या होता है कि देखो है ना, तो होते हैं कभी कभार भूत बात होते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं खरसाली खुशी मठ में, हमारे गांव की बात है, काल रात्रा था जी, और काल रात्रा था तो उस दिन मैं उतर नहीं रखा था, उस दिन मेरे ताऊजी उतर रखे थे, और क्योंकि अपना अवतार तो किसी को भी नहीं दिखता है ना, तो मैंने अपने ताऊजी का अवतार देखा। तो जब मैंने उनका अवतार देखा तो मैं उनके साथ घाट पे गया था। तो जब घाट पे गया था तो वो मतलब जो डिंडा रोड देते हैं, खुशमांड बली लौंकड़ो दे वो देते हैं, चिमुटे खुदे था वहाँ पे। तो उस समय देवता डिंडा रोड दे रहा था अपने भूतों को, गणों को। तो जैसे दे रहा था तो मतलब उनके हाथ से छीन के ले गया, सीधा छीन के ले गया रूट। दिखा नहीं मतलब हमको नहीं दिखा, उनको तो दिख गया होगा, पर मुझे नहीं दिखा। लेकिन एक मुझे दिख गया था, मेरे बगल में खड़ा था, एक मेरे बगल में खड़ा था। तो मैंने देवता को एक बात बोली, मैं बोली देवता इनसे आप तब बात करना अपने भूतों से, पहले ये बताओ मुझे ये कौन है मेरे बगल में खड़ा। तो सोमेश्वर महादेव ने बोला, चावल फेंक के उछाला, बोला कि तू क्यों घबराता है, ये तो मेरा गण है और तेरी रक्षा करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि मैंने खुद औरों से वार्तालाप करनी है भी। ऐसा बोला मुझे देवता ने। तो मतलब जो वहाँ पे गण रखा था देवता ने, वो मेरी रक्षा करने के लिए रखा था, क्योंकि इसके साथ चलते हैं कैलाट्या, कोटाट्या, विरांट्या, दुरांट्या, शिवकार्या, ऋषि समूह, धारा उडारेगा, मात्रिका, ये डोडेगा, मात्रिका, लाट्या मात्रिका, दांगुड़िया मात्रिका, तो इसके साथ चलते हैं कई प्रकार के। मतलब पांडव भी शायद इन्हीं के साथ रहते हैं। पांडव, 5 पांडव महाराज ने जो सोमेश्वर महादेव का जो प्राचीन मंदिर है 5 पांडवों ने बनाया। अच्छा, जो खरसाली में, जहाँ जहाँ पांडवों को ये लगा कि शिव की भूमि है, वहाँ वहाँ जैसे आप लाखा मंडल में देखो, खरसाली में देखो, पशुपति देखो, आप कहीं भी देखो, पंच प्रयाग देखो, आप पूरा केदारनाथ देखो, आप जहाँ जहाँ उनको लगा कि शिव की भूमि, वहाँ पांडवों ने जो है मंदिर बनाया। सोमेश्वर महादेव को भी लाखा मंडल गए? सोमेश्वर महादेव जी आज तक तो कभी लाखा मंडल गए नहीं। जी ने काशी विश्वनाथ में गए, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि मैं स्वयं हूँ और मैं जो हूँ। वो कभी हमारे देवता की भेड़ाल चराया करता था, तो उसको जो है आप ये आखिरी सवाल कौन से देवता के? रघुनाथ जी के? हाँ, रघुनाथ जी। देखो ऐसा है, सोमेश्वरा हृदय से रघुनाथा, रघुनाथा हृदय से सोमेश्वरा। अगर आप बोलोगे कि चरा भी लिया तो कोई बात नहीं, अहो भाग्य, क्योंकि उन्होंने चराया भी होगा, क्योंकि महादेव जो है राम जी के दास हैं जी, समझ रहे। और जो दास है, अगर आपके आराध्य ने आपके लिए ये बोल दिया कि आप यहाँ से छलांग मार दो, तो आप मारोगे नहीं? मारेंगे। तो वैसे महादेव के आराध्य राम जी है। अगर राम जी ने भी बोला होगा कि तुम बकरियां चलो, तो उन्होंने चरा लिया, समझ रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एको ब्रह्मा तुझे नास्ति, क्योंकि बोला है स्वयं महादेव हृदय से रामा, रामा हृदय से, देखो सोमेश्वर हृदय से रघुनाथा, रघुनाथा हृदय से सोमेश्वर, दोनों ही एक ही है और एक दोनों के उपासक है। जब मैं रघुनाथ, जब इस बार हमारा देवता गैर बनाल में गया था, तो वहाँ पे रघुनाथ जी भी थे, हमारे सोमेश्वर महादेव जी भी थे, तो हमारे लिए तो दोनों एक ही है ना। तो फिर जब से सोमेश्वर महादेव जी का जो वहाँ के जो रघुनाथ जी के उतारे होते हैं, तो वो सीधा छेणी माथे ना बोलो, सीधा छेणी के ऊपर चढ़ गया सीधा। तो हमारे देवता की पालकी थी, उतारे भी उतरा था मेरा ताऊजी, तो उन्होंने बोला जैसे वहाँ से छेण से आ गया था, तो सीधा देवता ने बोला, कायम मेरा वाला राजा कि छेण तो तय बांधिए, कौंडारा भी बांध दो, छेण तय बांधिए और कौंडारा भी बांध दो, और 6 बजे का समय शाम का तेरा था, रात को 11 बजे का समय मेरा होगा। ऐसा भी होता है, क्योंकि इसका जो समय होता है रात को 10 बजे से अपना काम स्टार्ट करता है। सब देवता जितने भी पूरे उत्तराखंड में, बोलता हूँ मैं, अभी पूरे उत्तराखंड के देवताओं की बात कर रहा हूँ, कि सब देवता जो है 10 बजे के बाद सो जाते हैं, नमतियाँ लग जाती है। लेकिन बाबा का काम 10 बजे से स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, शमशानवासी है, घटघटवासी है, कैलाशवासी। इसका तो व्याख्यान करना जितना कम है, मैं जितना ज्यादा हो उतना कम है। मैं तो उनका व्याख्यान ही नहीं कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ उनका व्याख्यान करते करते। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, शिव शंकर है, सोमेश्वर महादेव है, और आप जो जिस रूप में आप इनको मानोगे उस रूप में ही आपको ये मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए पॉडकास्ट में। अगला पॉडकास्ट या तो रुद्रेश्वर महादेव का होगा या फिर बाबा भोकनाथ का होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए और चैनल को जरा सब्सक्राइब करवाइए। और साथ ही साथ तो देखो, हम तो राजनीतिक वाले हैं नहीं और पब्लिक प्लेस वाले हैं नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है क्षत्रियता रही है अभी, क्योंकि देखो हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण के अंदर भी ब्रह्मत्व नहीं रही, क्षत्रिय के अंदर भी क्षत्रियता नहीं रही है, शूद्र के अंदर भी शूद्रता नहीं रही, और वैश्य के अंदर भी वैश्यता नहीं रही। तो ये हमारे बीच में ऐसे ठाकुर हैं जिनको मैं दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि आपके ऊपर सोमेश्वर महादेव जी का सदा आशीर्वाद रहे, और खा खेल मौज ले। जय सोमेश्वर महादेव।
तो इनसे जरा चैनल सब्सक्राइब करवा सब्सक्राइब कर देना और जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि सब देशवासियों के ऊपर जो है मेरा आशीर्वाद रहेगा, सोमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। और जो है सब्सक्राइब कर देना, बेचारा इतने सब कुछ कर रहा है, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए जो है कर रहा है। और मैं नहीं मानता हूं कि कोई कर रहा होगा, लेकिन इनके अंदर जो क्षत्रियता रही है अभी और कर रहे हैं और करके रहेंगे। और उनके ऊपर सोमेश्वर महादेव जी एक दिन ऐसा आशीर्वाद देगा, इस वीडियो में देख लेना आप, ये मैं अभी प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ कि सबसे ऊपर यही चलेगा। खा खेल मौज ले, मैंने बोल दिया। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में। जय सोमेश्वर महादेव। धन्यवाद। जय सोमेश्वर महादेव।